जिला पूर्ति अधिकारी मुर्दाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी मुर्दाबाद, खाद्यान्न विभाग मुर्दाबाद, खाद्यान्न विभाग मुर्दाबाद। जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र के 275 राशन डीलरों ने सामूहिक बैठक कर सरकारी गोदाम से राशन न उठाने का फैसला किया है। ऐसे में जौनसार बाबर के 400 से अधिक गांव के लाखों लोगों को अब सरकारी राशन वितरित नहीं हो पा रहा है। अपनी मांगों के चलते इन राशन डीलरों ने पिछले महीने का राशन भी न तो गोदाम से उठाया और न ही वितरित किया। राशन डीलरों की मांग है कि कोविड काल के दौरान 2020 से 21 का रुका हुआ परिवहन भाड़ा व लाभांश उन्हें जल्द दिया जाए। राशन डीलरों का कहना है कि सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। राशन डीलर एसोसिएशन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा दी जा रही ई पोश मशीन का भी विरोध कर रही हैं। राशन डीलरों का कहना है कि पहाड़ की विषम परिस्थितियों में लाइट और इंटरनेट की कमी के चलते इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से काम करना संभव नहीं है। बैठक के दौरान सभी राशन डीलरों ने अपनी मांगे पूरी न हो जाने तक गोदाम से राशन न उठाने का फैसला लिया। इस दौरान संगठन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं इस गंभीर मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने जल्द राशन डीलरों की समस्या का समाधान करने की भी बात कही है। हमारे नारेबाजी का कारण यह है कि हमने कई वर्षों से 2020-21 हम विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा लाभांश परिवहन भाड़ा दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर अनदेखी कर रहा है। हमारे जौनसार बावर के 7 गोदामों के लिए जो हमारा 2021-22 का कोविड का भाड़ा और लाभांश आज तक नहीं दिया गया। 7 महीने का 2021-22 का भाड़ा है वो नहीं दिया, 5 महीने का 2024-25 का है वो भी आज तक नहीं दिया गया, और पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का पैसा दिया गया वो भी हमारे जौनसार बावर का पैसा नहीं दिया गया, और आंगनबाड़ी का 1 वर्ष से हमको भुगतान नहीं किया गया। एमडीएम स्कूलों का राशन ले जाते हम लोग, उसका जो पूर्व में जब होम डिलीवरी नहीं हुई थी तब भी हमने खुद अपने पैसे से पहुंचा, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम कई बार खाद्य मंत्री से मिल गए, खाद्य सचिव से मिल गए, और डीएम साहब को भी कॉफी दी हमने, उप जिलाधिकारी को। अभी हमने पूरे 7 गोदामों ने तहसील त्यूनी, तहसील चक्रोदा, तहसील कालसी में ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम राशन उठान नहीं करेंगे। लेकिन उसके उपरांत विभाग ने अब नई स्कीम ले आई है कि ई पॉज मशीन, कि आपको ई पॉज मशीन लेनी है। हमने उसके लिए भी अपने क्षेत्र विधायक पास भी गए थे, उनके पास भी लिखित दिया है कि हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेटवर्क की सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं आते। आज जो मशीनें दी गई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी साथ में दिए गए, उसमें अगर नेटवर्क नहीं तो हमारा मशीन काम नहीं करेगी। दूसरा, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, लाइट नहीं रहती, हमारे गोदामों को ना लाइटों का कनेक्शन है। अगर हम वो मशीन लगाते हैं तो बिना लाइट के कैसे चलेगी। जो हमने डीएस साहब को भी बताया, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय जी ने क्या कहा है कि आपको मशीन उठानी पड़ेगी, वो आपको व्यवस्था करनी। तो हमारे को ना कोई मान दे दिया जाता, जो हमारे को मिलता था वो भी हमको सालों साल नहीं दिया जाता। हमने विभाग को अवगत करा दिया कि साहब हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ रखे, हम इस आधार पर राशन नहीं उठाएंगे। अगर आप जबरदस्ती करेंगे और जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं तो आप हमारा इस्तीफा लीजिए, हम आप यही कदम, हम राशन नहीं उठाएंगे। अगर हमको ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, ज्यादा दबाव बनाया जाएगा तो हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। हम इस्तीफा देंगे, हम गलत काम नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास सुविधा नहीं दी जाएगी, हमको मानदेय नहीं दिया जाता, या हमको लाइट की सुविधा नहीं दी जाती, या नेटवर्क की सुविधा नहीं जाती, तो हम ऐसे मशीन ई पॉज मशीन नहीं ले सकते और न चलाएंगे, न हम राशन वितरण करेंगे। विशेष क्षेत्र है जनपद देहरादून का, जौनसार बावर क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे 7 गोदाम हैं, और उन 7 गोदाम से संबंधित जो दुकानदार हैं उनकी मांग ये है कि वो पहले पैसा मिलना चाहिए, तभी हम जो है इसका जो है इस महीने का राशन उठाएंगे। तो इसमें हमने लगातार प्रयास करके शासन से हमें बजट का आवंटन प्राप्त हो गया है, और कल जो है शासन से आवंटन हो गया है, और हो सकता है कि संभावना है कि आज शाम तक हमारे अकाउंट में आ जाए। तो हमारे अकाउंट में आ जाएगा तो हम उनके जो है PFMS के माध्यम से उनके अकाउंट्स में कल परसों में हम उनके अकाउंट में डाल देंगे पैसा। और उनसे अनुरोध किया है कि वो जो है खाद्यान्न उठाकर, चूँकि पब्लिक जो है प्रभावित हो रही है, कि इसलिए उनसे अनुरोध भी किया है कि भैया आप राशन उठा के उनका बांटना शुरू कर दीजिए। साथ में जहाँ तक वो मशीन लगाने की बात कह रहे हैं कि मशीन, तो भारत सरकार के निर्देश पे राशन की दुकानों पे एक नई ई पॉज मशीन लगाई जा रही है। तो वो जनपद में सभी गोदामों से और सभी दुकानों पे लगा दी गई हैं, और वो जौनसार के जो 7 गोदामों के क्षेत्र हैं वो कुछ विषम परिस्थितियाँ वहाँ की रहती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की। तो जब वो मशीनें लग जाएंगी और वहाँ कोई कठिनता आएगी, कोई परेशानी आएगी, समस्या आएगी, तो उसका समाधान भी हमारी पूरी टेक्निकल टीम प्रदेश लेवल में बैठी है देहरादून में, और उन समस्याओं का समाधान करेगी। इस संबंध में हमने उनसे वार्ता भी की थी और उनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है, और काफ़ी जो है वार्ता जो है
सकारात्मक रही और सबका बस यही है कि वो उनका जो लाभांश है वो लाभांश नहीं मिला तो लाभांश मिल जाए तो हम उसका राशन का उठान वितरण शुरू कर देंगे। तो हम होप करते हैं कि हम जो है अगर आज शाम तक पैसा हमारे अकाउंट्स में आ जाता है तो हम कल ही जो है कल परसों में ही 2 दिन में उनके अकाउंट्स में पैसे डाल देंगे और राशन उसका वितरण करा देंगे। जिन कार्ड धारकों को